dear students, welcome to the class of Indian Contract Act 1872. The topic for today's session is offer. आप सब इस नेम को समझ के कंफ्यूज मत होइए because it's the name given to proposal. Proposal and offer are the same thing and my dear students, हम कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ भी ऑफर की बात करें या प्रपोजल की बात करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. I am talking the same thing here, proposal and offer. What it says that proposal must be communicated. This is not just the phrase, the line, how important it is. हम इसी चीज़ पर आज पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे. और ये स्पेशल सेशन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जुडिशियल मेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया, इट्स इन अ कोर्ट फॉर्म, ऐसे कोर्ट में था. ऑफर एंड प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इलेबोरेट. इसी लाइन को आपको इलेबोरेट करना है. तो लेट्स सी व्हाट दिस लाइन सिग्निफाइज एंड व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू राइट इन दिस. ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है कि जो एक्सेप्टेंस होती है, एक पर्सन जो प्रपोजल लेकर आता है, जब वो दूसरे पर्सन के सामने अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करता है या बताता है, उसको सुनाता है, तो जब उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना, मतलब दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करे, इज द मस्ट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉमिस. प्रॉमिस तभी बनेगा जब दूसरे ने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया हो. ओके, आपने किसी को कहा मैं तुम्हें अपना रेडियो दूंगा और दूसरा पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, ओके, इट मीन्स कि दूसरा पर्सन अब तुमसे रेडियो लेने के लिए रेडी है और ये एक प्रॉमिस हो गया. अगर कल तुमने उसको रेडियो नहीं दिया ऑन सर्टेन टर्म्स, तो आप पर वो केस फाइल कर सकता है, राइट. एंड इन ऑर्डर टू बी डैश, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करवाना है दूसरे पर्सन से, अ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेटेड का मीन्स है कि दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन में उसको लेकर आइए, उसकी नॉलेज में उसको लेकर आइए. ओके, कम्युनिकेट करना ही बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी विश या विल दूसरे पर्सन को नहीं बता रहे हो, आप अपना कोई प्रपोजल दूसरे पर्सन को नहीं सुना रहे हो, हाउ विल ही कम टू द नॉलेज दैट यस, ये पर्सन मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है और मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. ओके, सो मेजर थिंग इज दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. For an offer can be accepted only when it comes to the knowledge of the proposee. Proposee कौन होता है? सेकेंड पर्सन. जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, ए बी को अगर रेडियो बेचेगा तो ए यहाँ पर प्रपोजर है और जिसको उसने बात बताई है कि मैं तुम्हें अपना रेडियो देना चाहता हूँ, तो बी क्या हुआ है? प्रपोजी. तो प्रपोजी के लिए ये चीज़ नॉलेज में आना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट. नाउ एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इसी बात को और हाईलाइट करता है. कैसे? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, राइट. प्रपोजल की कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन वो तभी मानी जाएगी जब वो जिस पर्सन को आप प्रपोजल सुना रहे हो उसको उस बात की नॉलेज आ जाए, उसको उस पर्सन को उस प्रपोजल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए. जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, ए प्रपोजेज, ए एक प्रपोजल के द्वारा, मतलब लेटर में ये अपनी कोई विश बता रहा है टू सेल अ हाउस एट अ सर्टेन प्राइस, कि मैं अपने घर को इस प्राइस पर बेचना चाह रहा हूँ. द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, ये बात, ये प्रपोजल जो बी को देना चाह रहा है, कब कंप्लीट होगा बी के लिए? जब उसको वो लेटर मिल जाएगा, है ना. बी को लेटर ही नहीं मिलेगा तो बी को कैसे पता लगेगा कि ए अपना घर इस प्राइस पर बेचना चाह रहा है? सपने तो नहीं आएंगे, राइट. सो व्हेन ही रिसीव्स दैट पर्टिकुलर लेटर फ्रॉम दैट पर्सन ओनली, ए से जब उसको लेटर मिल जाएगा और उस लेटर को रीड कर लेगा, तो समझ जाइए कि ए की बात की नॉलेज बी को मिल गई और उसकी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट है. In order to constitute a valid proposal, the communication of the proposal must be completed against the proposee. Proposee कौन? जिस person को आप ये बात बता रहे हो. यहाँ पर कौन है? B is the proposee, the other party. तो proposee को जब नॉलेज हो जाती है, कम्युनिकेशन प्रपोजल का तब पूरा माना जाता है जब प्रपोजी को सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई. ऑल राइट. सो ऑफर की
एक्सेप्टेंस या ऑफर को कब पूरा माना जाता है? जब प्रपोजी को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए. नेक्स्ट थिंग इज एक्टिंग इन इग्नोरेंस. मीन्स आपको कोई नॉलेज ही नहीं है अदर पर्सन के प्रपोजल की या ऑफर की, एंड बाय चांस आपकी कोई बात उनको समझ में आ जाती है, आपको ऐसे ही लगता है कि मैं इनसे ये पर्सन की बात मान लेता हूँ, लेकिन आपको उनके प्रपोजल की कोई नॉलेज नहीं थी. दैट डजंट अमाउंट्स कि आपने उनकी बात को एक्सेप्ट किया है. ओके, इस लाइन का मतलब आप यहाँ पर समझिए, लिटिल कंफ्यूजिंग बट यू विल अंडरस्टैंड हियर कंप्लीटली. देयर वाज अ वेरी फेमस केस एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू राइट दिस इज कंपल्सरी माय डियर स्टूडेंट्स. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. और ये आपके काफ़ी एग्जाम्स में आया है. मैंने जैसे ही बोला होगा और आपने जैसे ही सुना होगा, आई थिंक आपको सबको नॉलेज में आ गया कि मैम किस केस की बात कर रहे हैं. ओके, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. और अगर जो किसी बच्चे को इसकी डिटेल्स नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको इस केस के बारे में नाम जरूर पता है. गौरी दत्त लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट केस. तो इस केस में क्या बोला गया कि द डिफेंडेंट्स नेफ्यू, डिफेंडेंट है कोई जिसकी नेफ्यू कहाँ होगी, एब्सकॉन्ड फ्रॉम द होम, घर से भाग गई. तो जो प्लेंटिफ है मतलब उनका सर्वेंट है डिफेंडेंट का, एंड वॉज सेंट टू सर्च द मिसिंग बॉय. भाई जाओ और ढूंढ के लाओ उस बॉय को. ओके, नेफ्यू है यहाँ पर, सॉरी डिफेंडेंट का, और वो घर से भाग जाता है. डिफेंडेंट अपने नौकर को बोलता है, सर्वेंट को, कि गो एंड सर्च हिम आउट. वो जाता है उसको ढूंढने. ये बात यहाँ पर खत्म होगी. लेटर ऑन जब तक जो सर्वेंट है वो ढूंढ ही रहा है, डिफेंडेंट ने इस दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अनाउंस्ड रिवॉर्ड ऑफ ₹500 कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा, हु माइट फाइंड आउट द बॉय, उसको मैं रिवॉर्ड में ₹501 दूंगा. राइट. अब क्या है कि जितने में जब सर्वेंट आता है उसको उसका जो नेफ्यू है मिसिंग है वो मिल जाता है. प्लेंटिफ इस बात से अभी इग्नोर है, उसको नहीं पता कि मेरे पीछे से जो डिफेंडेंट है उसने इस रिवॉर्ड को अनाउंस कर दिया है. ओके, वो स्टिल क्या है, लड़के को ढूंढ रहा है, एंड ही फाउंड आउट द बॉय, उसको बॉय मिल जाता है. नाउ ही, अब वो घर आता है, उसे पता लगता है कि अरे मेरे पीछे से तो रिवॉर्ड अनाउंस किया गया. वो कोर्ट में जाता है एंड ही ब्रॉट एन एक्शन टू क्लेम द अवार्ड कि मुझे ये रिवॉर्ड जो है 500 रुपये मिलने चाहिए क्योंकि मैंने बॉय को ढूंढा है. अब क्या आता है, इस पूरे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो ये आज का टॉपिक है, इसका क्रक्स यहाँ पे आपको समझना. और ये मैंने इसलिए लास्ट में डाला है ताकि आपको पूरा जो आंसर है वो कैसे लिखना है और क्या इसका मीनिंग है, यहाँ पर कंक्लूजन में यू विल गेट कंप्लीट आइडिया. It was held that as he was ignorant of the proposal, means उसको अपने पीछे से प्रपोजल का कोई आइडिया था ही नहीं. सर्वेंट को पता ही नहीं था कि उसके पीछे से डिफेंडेंट ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है. दैट्स वाई कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हैड नॉट बीन कंप्लीटेड. जो प्रपोजल की कम्युनिकेशन है उसके बिहाफ पे तो कंप्लीट हुई नहीं. हाँ, अगर सर्वेंट के रहते रहते डिफेंडेंट ऐसे अनाउंस करता कि जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 501 दूंगा, और सर्वेंट को इस बात की नॉलेज मिल जाती है, हाँ ये मेरे जो ऑनर है उन्होंने ये रिवॉर्ड निकाला है, और फिर वो ढूंढता है उस बात के बेसिस पे, तब वो येस ही कैन क्लेम दिस रिवॉर्ड. बट नाउ ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल नॉट बीन कंप्लीटेड, एंड हेंस what there was no question of binding the contract की बात तो उठती ही नहीं है. even if other conditions were satisfied, उसका क्लेम फेल हो गया और उसको कोर्ट से कोई भी क्लेम नहीं मिला. कोर्ट रिजेक्टेड हिज केस एंड सेड कि यू वर इग्नोरेंट अबाउट दिस proposal or offer. Right, my dear students, and I hope now you get the complete idea about this offer. Proposal must be communicated. हमने proposal को अच्छे से समझा, क्या होता है, पार्टीज क्या होती हैं, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है. अगर आपके प्रपोजल दूसरे पर्सन की नॉलेज में है और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तभी माना जाता है कि प्रपोजल कंप्लीट है. अदरवाइज देयर इज नो ऑफर और प्रपोजल. With this, I hope you understood this complete session and you enjoyed it. Thank you for watching.